हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आपने नर्सरी से लाकर पौधे लगाए हैं, पौधे में ना ही कोई ग्रोथ है ना ही फ्लावरिंग है, पौधे में जैसे जान ही नहीं है और बहुत दिन हो चुके हैं पौधे में कोई भी कलियां नहीं बनी है। तो उस तरह के पौधे के लिए ये एक अमृत समान खाद है। और इस खाद को अगर आप अपने प्लांट में डालते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है और इसका जो रिज़ल्ट है 100% है। आप अपने किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। जिस किसी प्लांट में फूल नहीं आते या कलियां नहीं बनते, तो किसी किसी प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ भी नहीं होती और फ्लावरिंग भी नहीं होती। तो दोनों के लिए ही ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और ऐसा किसी किसी प्लांट में होता है जैसे ग्रोथ अच्छा है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती प्लांट में, तो उस तरह के पौधे में भी दे सकते हैं। तो दोनों में ही इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। आपके गुड़हल प्लांट में अगर कलियां नहीं बनती और बनती भी है तो अच्छे से खिलती नहीं है, प्लांट के जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छी नहीं है, तो उसके लिए भी ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो बहुत ही चमत्कारी है जो मिट्टी को उपजाऊ भी बनाएगी और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन हैं। तो ये जो खाद है ये मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, पौधे की जो इम्यून सिस्टम है इसको भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो आगे चल के आपके पौधा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपके पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस कम लगेंगे। तो ये एक कंप्लीट एनपीके खाद है, होममेड एनपीके फर्टिलाइज़र इसको बोल सकते हैं। और ये जो होममेड एनपीके फर्टिलाइज़र है इसमें एनपीके यानी नाइट्रोजन फास्फोरस तीनों तो है ही, साथ में इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फ़र जिंक आयरन और भी कई सारे न्यूट्रिशन है। और इस फर्टिलाइज़र से हमारे जो प्लांट हैं उनके रूट भी स्ट्रॉन्ग बनेंगी। इस खाद में जो न्यूट्रिशन है ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है और इस न्यूट्रिशन को आपको कम से कम 20 से 25 दिन के गैप में प्लांट में ज़रूर डालना है अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। साथ में मैं ये बताऊंगी पौधे में जो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कीजिए, ताकि पौधे में जो कलियाँ बननी है वो बनने के लिए जो पौधे को ताकत चाहिए वो पोटेशियम खाद से ही मिलती है। और पोटेशियम खाद हमारे गुड़हल को कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये जो होते हैं बड़े साइज़ के फूल आते हैं इनमें और इन फूल को खिलने के लिए भी ताकत की ज़रूरत पड़ती है और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट हमारे गुड़हल को बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए ये पोटेशियम खाद जैसे बनाना पील या अनियन पील का फर्टिलाइज़र प्लांट में ज़रूर दीजिए। साथ में मैं प्लांट में ये मेरा एक्जोरा प्लांट है और इसमें मैं मिक्स फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो गुड़हल में मैंने पहले ही दे दिया है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि गुड़हल में अभी मिक्स फर्टिलाइज़र से क्या होगा, प्लांट को न्यूट्रिशन कंप्लीट मिलेगी और प्लांट बहुत जल्दी से फ्लावरिंग करना शुरू करेगा। तो आज का जो खाद है वो लिक्विड है लेकिन सॉलिड खाद भी आपको देनी होगी। और ये मिक्स फर्टिलाइज़र के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूँगी, ताकि आपको इस फर्टिलाइज़र देने में आसानी हो। प्लांट में फ्लावरिंग बहुत जल्दी से शुरू होगी और बम्पर फ्लावरिंग लेने के लिए आपको ये खाद ज़रूर देने होंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पॉट में बहुत अच्छे से मिट्टी में सनलाइट लग रही है, क्योंकि नीचे की जो पत्तियां होती हैं उनको थोड़ा कम कर देना सही होता है। मिट्टी में अच्छे से सनलाइट लगेंगे तो कीड़े मकोड़े पौधे में कम लगेंगे, फंगस का इशू भी बहुत कम आएगी। प्लांट में अगर बार बार पीले पत्ते आते रहते हैं तो प्लांट के ऊपर फंजीसाइड का ज़रूर स्प्रे कर दिया कीजिए। वो आप 15 डेज़ के गैप में एक बार कर सकते हैं, इससे प्लांट में फंगस का इशू कम हो जाएगी। और अभी जिस खाद के बारे में बताऊंगी वो हमारे प्लांट के रूट को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। ये एक ह्यूमिक एसिड का काम करेगा, फॉल्विक एसिड का काम करेगा और इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन सभी तरह के न्यूट्रिशन है और ये हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है। तो इसको कभी भी नहीं फेंकना है। ये जो पानी है इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 1 या 2 दिन बाद आप इसको पौधे में डाल सकते हैं। थोड़ा सा फर्मेंटेड हो जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है, आप अच्छे से डाइल्यूट करके इसे पौधे में डाल दिया कीजिए। तो ये है चावल का पानी। चावल जो हम धोते हैं इसको पहले 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसके बाद जो इसका पानी निकलता है उसमें चावल में पानी देके कम से कम 1 घंटे के लिए रख दीजिए और 1 घंटे बाद मैंने ये पानी निकाला है। तो ये जो पानी है इसमें मात्रा में न्यूट्रिशन है और ये हमारे पौधे को हेल्दी बनाएगा। तो चावल का पानी आपको कभी भी नहीं फेंकना है, बहुत ही गुणकारी होती है। आप अपने सभी प्लांट में दे पाएंगे, आप अपने इंडोर प्लांट में भी दे पाएंगे, आउटडोर प्लांट में भी दे पाएंगे। और इसको कैसे देना है आगे मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे 2 तरीके से दे सकते हैं और यहाँ पे मैं और भी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कुछ मिलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी निकाल लिया है और ये जो पानी है
अगर आप अपने मनी प्लांट में डालना चाहते हैं या दूसरे किसी प्लांट में देना चाहते हैं तो अगर हाफ़ लीटर फर्टिलाइज़र है तो कम से कम 5 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। दूसरी चीज़ ये है, हम पौधे में इसको डालने वाले हैं और ये भी बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, प्लांट को ताकत देगी और ये प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ही कारगर है। तो इसका इस्तेमाल आप कम से कम महीने में एक बार करेंगे तो आपका पौधा हमेशा लगातार फ्लावरिंग करता जाएगा। और हमारे जो गुड़हल है, गुलाब है, ये आगे चल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। अगले मार्च अप्रैल तक ये बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए आप आज ये फर्टिलाइज़र ज़रूर बनाकर डालिए। और ये जो फर्टिलाइज़र बनेगा इसको हम अच्छे से डाइल्यूट करेंगे। अगर हाफ़ लीटर फर्टिलाइज़र है तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल के पानी में इसको मिलाया है और ये जो चीज़ है हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देगी, मिट्टी को ये एसिडिक बनाएगी। तो दोनों जो चीज़ें मिलाई हैं दोनों में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है और ये प्लांट को फ्लावरिंग करने में मदद करेगी। तो इसको अच्छे से डाइल्यूट करना भी है। तो आपका गुलाब है, गुड़हल है, किसी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट है, इनमें फ्लावर नहीं आते, कलियां नहीं बनती और या फल नहीं आते तो उसमें भी डालेंगे आप। अगर आपका प्लांट छोटा भी है तो भी आप डाल सकते हैं और अगर आपका प्लांट बड़ा है तो भी आप डाल सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, ये है कॉफ़ी पाउडर। और कॉफ़ी पाउडर फ्रेंड्स बहुत ही कमाल की चीज़ है, हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगी और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, मिट्टी को एसिडिक बनाएगी। तो एसिडिक मिट्टी में प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, प्लांट की ग्रोथ भी सही से होगी। तो कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल जब करेंगे तो महीने में एक बार करेंगे, लेकिन चावल का जो पानी है वो आप 15 डेज़ के गैप में एक बार दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ लीटर चावल की पानी में 1 टीस्पून, छोटा टीस्पून है और छोटा टीस्पून मैंने कॉफ़ी का पाउडर मिलाया है। तो इसको हम 3 गुना पानी में डाइल्यूट करेंगे, यानी 3 लीटर पानी में हम डाइल्यूट करेंगे और इसके बाद ही पौधे में देंगे। तो पौधे की मिट्टी की हल्की गुड़ाई करनी है और फर्टिलाइज़र देने से पहले मिट्टी थोड़ी सी सूखी होनी ज़रूरी है। तो हल्की सूखी कर लिया है मिट्टी और इसको हम 100 ml तक दे पाएंगे। तो इसको आप 20 से 25 दिन के गैप में एक बार पौधे में दे सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।